गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिंग से रिलेटेड जो थ्योरम थे उनके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था सब रिंग और सब फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी सब रिंग की और सब फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, उपवलय तथा उपक्षेत्र की परिभाषाएं कौन सी हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब उससे से रिलेटेड थ्योरम है सब फील्ड और सब रिंग से रिलेटेड, उससे रिलेटेड थ्योरम दे रखी है। एक सब रिंग की थ्योरम दे रखी है, एक सब फील्ड की थ्योरम दे रखी है। दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं। दोनों क्या दे रखा, यदि R कोई भी एक रिंग दे रखी है, इफ R इज ए रिंग, R कोई भी एक वलय, इफ R इज ए रिंग एंड साथ में दे रखा है एंड S इज नॉन एम्प्टी, and S is non-empty subset of, S non-empty subset दे रखा है किसका, of R, S is non-empty subset of R, S R का non-empty subset दे रखा है एरिक उस समूह से। तब आपको प्रूफ करना है then S is subring, then S is subring of ring R इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन दे रखी है। कल जो दोनों कंडीशन बताई थी सब रिंग की कंडीशन, वही दोनों कंडीशन प्रूफ करनी। अगर ए और बी दोनों एलिमेंट हों एस के तो ए माइनस बी भी क्या होगा, एलिमेंट आएगा एस का। और सेकंड कंडीशन है अगर ए और बी दोनों एलिमेंट हो एस के तो ए डॉट बी भी किसका एलिमेंट होगा, एस का। ये कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन दे रखी है। आर कोई भी एक वलय दे रखी है, एस इसका एरिक्त उपसमुच्चय है, आर कोई एक वलय है तथा एस आर का एरिक्त समुच्चय है। तब आपको प्रूफ करना है देन तब एस आर की उपवलय होगी, सब रिंग होगी यदि और केवल यदि इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये दोनों कंडीशन सेट है। और ये दो पहले हम क्या लेके चलेंगे, एस को हम सब रिंग लेके चलेंगे रिंग आर की, एस वलय आर की उपवलय है, तब तो ये दोनों कंडीशन प्रूफ करेंगे। और फिर अगर ये दोनों कंडीशन लेके चलेंगे तो हम ऊपर वाली कंडीशन प्रूफ करेंगे, कौन सी, एस सब रिंग होगी रिंग आर की, ये कंडीशन प्रूफ करें। तो यही कंडीशन प्रूफ करनी है। देखते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देख लो। सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, लेट आर इज रिंग एंड एस इज सब रिंग ऑफ रिंग आर। हमने क्या ले लिया, लेट एस इज सब रिंग, एस इज सब रिंग ऑफ रिंग आर, माना एस वलय आर की उपवलय है। ये कंडीशन लेके चले। अब एस वलय आर की उपवलय है तो एस भी क्या होगी, एक वलय होगी। तब एस बी किसके संक्रियाओं के लिए, आर की संक्रियाओं के लिए, आर की संक्रिया मतलब आर में जो संक्रियाएं होंगी वही संक्रिया आर की संक्रियाओं के लिए वलय होगी। ये भी क्या होगी, वलय होगी। ये कंडीशन सब रिंग होगी। मतलब अगर आर को कोई भी एक रिंग दे रखी है, एस इसकी सब रिंग दे रखी है, तो सब रिंग की हमने डेफिनेशन लिखी थी कि अगर एस इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है तो एस आर की उपवलय होगी यदि एस इज ऑल्सो सब रिंग ऑफ रिंग आर फॉर द कंपोजिशन ऑफ आर। आर की कंपोजिशन के लिए एस भी क्या होनी चाहिए, इसकी एक रिंग होनी चाहिए। मतलब एस भी क्या होगी, एक रिंग ही होगी। रिंग की जितनी भी कंडीशन है वो एस में सेटिस्फाई, और रिंग की अगर कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो रिंग की कंडीशन होती है एस प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि आर में रिंग दे रखी तो आर प्लस आएगा, एस प्लस आबेली ग्रुप होगा, एस डॉट सेमी ग्रुप आएगा, वो सारी कंडीशन होगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी, देन रिंग की कंडीशन फर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे। अगर ए और बी दो एलिमेंट लेके चलेंगे एस के, चूँकि एस रिंग हो गई तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी इसमें आएगा। रिंग की कंडीशन प्लस कंपोजिशन के लिए आबेलिन ग्रुप होता है, और आबेलिन ग्रुप होगा तो प्लस के लिए उसका इन्वर्स भी इसी में आएगा। ये कंडीशन आएगी। इन्वर्स आ गया तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी से ए प्लस माइनस बी, ये भी किसका एलिमेंट आएगा, एस का। कौन सी प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी से ये वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। ए माइनस बी ये भी किसका है, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस बी एलिमेंट हो गया किसका, एस का। सेकंड कंडीशन इजी सी दे रखी है। सेकंड कंडीशन क्योंकि एस प्लस आबेली ग्रुप है, रिंग आ गई तो एस डॉट सेमी ग्रुप होगा, और सेमी ग्रुप डॉट कंपोजिशन क्लोजर होती है।
तो क्लोजर की कंडीशन होगी अगर ए और बी दो एलिमेंट लेके चलोगे एस के, तो ए डॉट बी भी किसका एलिमेंट आएगा, एस का। ये कंडीशन डायरेक्ट हो जाएंगी कौन सी प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी कि डॉट कंपोजिशन भी क्या होगी, क्लोजर होगी। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो ईजी सा है। कन्वर्स पार्ट में आपको प्रूफ करना होगा। कन्वर्स में हम ये दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। ये तो हो गया, इतना ही है इसमें। तो कन्वर्स पार्ट में हम ये दोनों कंडीशन लेके चलेंगे और हम प्रूफ करेंगे कौन सी कंडीशन, कि एस है वो आर की उपवलय होगी, सब रिंग होगी। ये दोनों कंडीशन लेके चलेंगे कन्वर्स पार्ट में। जो आपको दो कंडीशन दे रखे थे ये दोनों हमने ये ले लिया। लेट एक तो क्या ले लिया, एस इज सबसेट ऑफ आर। एस हमने ले लिया नॉन इम्पीडिव सबसेट, मतलब एस क्या है, नॉट इक्वल 5। एस सबसेट ले लिया आर का और एस नॉट इक्वल 5 ले लिया। तब आपको कंडीशन क्या प्रूफ करनी, तथा साथ में ये कंडीशन ले ली एंड, ये दोनों कंडीशन। तब हमें प्रूफ क्या करना है, तब हम प्रूफ करेंगे देन वी प्रूव दैट। प्रूफ क्या करेंगे कि एस है, एस इज सब रिंग ऑफ एस वलय आर की उपवलय होगी। एस इज सब रिंग ऑफ आर, एस वलय आर की उपवलय होगी, सब रिंग होगी। ये कंडीशन मतलब रिंग की आपको जितनी भी कंडीशन है, क्योंकि सब रिंग प्रूफ करना है। और सब रिंग का मतलब क्या है, आपको रिंग की कंडीशन प्रूफ करनी है किसके लिए, एस के लिए। पहले आर के लिए दे रखी है और आपको प्रूफ किसके लिए करनी है, एस के लिए। तो रिंग की जितनी भी कंडीशन वो सारी इन दोनों कंडीशन की हेल्प से प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन एस प्लस, यहाँ से कंडीशन लिख रहा हूँ मैं नंबर वाइज से। फर्स्ट कंडीशन ये दोनों नहीं, इसके अलावा जो कंडीशन रिंग की कंडीशन प्रूफ करेंगे, रिंग की कंडीशन होती है एस प्लस आबेली ग्रुप होना चाहिए, मतलब प्लस कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन वही प्रूफ करेंगे, कौन सी, एस प्लस कौन सा ग्रुप होना चाहिए, आबेली ग्रुप होना चाहिए, आबेलिन ग्रुप होना। एस प्लस इज एन आबेलिन ग्रुप, आबेली ग्रुप हो यानी क्रम विनिमय। कौन सा ग्रुप होना चाहिए, क्रम विनिमय ग्रुप होना चाहिए। एस प्लस एक आबेली ग्रुप, क्रम विनिमय। अब क्रम विनिमय ग्रुप की कंडीशन कौन सी होगी, आबेली ग्रुप। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। यहाँ से देखो क्लोजर प्रॉपर्टी तो पहले डायरेक्ट प्रूफ कर सकते नहीं। ये कंडीशन दे रखी है एस के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, मतलब फॉर अगर ए और बी कोई भी हमने ले लिया। फर्स्ट कंडीशन ए कोई भी एलिमेंट ले लिया, मतलब एस में एक भी तो एलिमेंट हो सकते हैं, कौन सा, ओनली वन। और एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, दोनों एलिमेंट सेम भी तो ले सकते हैं। अगर आपने एक ही एलिमेंट लिया ए, तो फर्स्ट कंडीशन से जो हमारे पास दे रखी हैं वहाँ से क्या लिख सकते हैं, देन बाई फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी ए, यहाँ से क्या आएगा, ए माइनस ए किसका एलिमेंट आ जाएगा, एस का एलिमेंट आएगा। ए माइनस ए बिलोंग करेगा एस में, इसका मतलब जीरो किसका एलिमेंट आ जाएगा, एस का। और ये किसकी कंडीशन आ गई, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। कौन सी कंपोजिशन के लिए, प्लस के लिए। दिस इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव। आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए, प्लस संकीर्य के लिए। प्लस संकीर्य के लिए एस में विद्यमान, प्लस संकीर्य के लिए एस में विद्यमान। इसके लिए ये क्या आ जाएगा, जीरो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। कौन से संकीर्य के लिए, प्लस संकीर्य के लिए। और वो किस में आ रहा है, एस में। अब हमारे पास यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट आ गए। एक कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन जीरो हमारे पास आ गया। एक तो एलिमेंट जीरो किसका हो गया, एस का। दूसरा हमने एलिमेंट ले लिया एस का, तब भी वापस किससे, फर्स्ट कंडीशन से। क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन की हेल्प से। फर्स्ट कंडीशन में एस के कोई भी दो एलिमेंट होंगे तो ए माइनस बी भी एस का। यहाँ पर जीरो आ गया तो एलिमेंट कौन सा आएगा, जीरो माइनस ए किसका एलिमेंट होगा, एस का। और यहाँ से वैल्यू आएगी ए भी किसका एलिमेंट होगा, एस का। माइनस ए किसका एलिमेंट होगा, एस का। और माइनस ए क्या होता है, प्लस संकीर्य के लिए इनवर्स एलिमेंट होता है। इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट का क्या होगा, इनवर्स विद्यमान होगा। दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, एस में प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स विद्यमान होगा। ये कंडीशन, इनवर्स विद्यमान होगा आ जाएगी। ये कंडीशन, इनवर्स की कंडीशन आ गई। दो कंडीशन आ गई। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी निकालेंगे। दोनों कंडीशन ध्यान में, माइनस ए आ गए हमारे पास, मतलब किसी भी एलिमेंट का। ये किसके लिए कंडीशन आ गई, फॉर एवरी ए बिलोंग टू एस के लिए। ये कंडीशन। थर्ड कंडीशन, हमने एलिमेंट ले लिया लेट। कौन सा ले लिया, एक तो ए ले लिया,
दूसरा ले लिया बी, किसका एलिमेंट, एस का। अब यहाँ से हमने इन्वर्स की कंडीशन निकालनी है। अगर ए और बी दोनों एस के एलिमेंट है तो ए माइनस बी भी किसका एलिमेंट आएगा, एस का, क्योंकि अगर ए एस का एलिमेंट था तो माइनस ए किसका एलिमेंट आ गया, एस का। ये करना यहाँ से क्लोजर जो फर्स्ट कंडीशन थी वहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस था, तो ए माइनस माइनस बी किसका एलिमेंट आएगा, एस का, और वैल्यू आएगी ए प्लस बी किसका एलिमेंट हो जाएगा, एस का। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब जो प्लस कंपोजिशन होगी वो सेट एस में क्या हो जाएगी, क्लोजर। दिस इम्प्लाइज प्लस कंपोजिशन इज क्लोजर इन सेट एस, ये हो जाएगी। आगे चलते हैं, फोर्थ कंडीशन कौन सी बच गई, एसोसिएटिविटी की कंडीशन बच गई, और एक किसकी कंडीशन बच गई, आबेलियन की, मतलब कॉम्यूटेटिविटी। फोर्थ कंडीशन अगर हम एलिमेंट लेके चलेंगे, फोर्थ कंडीशन ए बी सी तीन एलिमेंट ले लिए मैंने, किसके, एस के। एस सबसेट दे रखा था किसका, आर का, तो तीनों ही एलिमेंट आएंगे किसमें, आर में भी आएंगे तीनों एलिमेंट, क्योंकि एस किसका सबसेट दे रखा है, एस हमें आर का सबसेट दे रखा है, एस आर का सबसेट है, एस आर का सबसेट है, तो तीनों एलिमेंट किस में आएंगे, आर में। आर तो हमें रिंग दे रखी है, आर क्या दे रखी है, क्योंकि आर इज रिंग, आर वले हैं, और रिंग है तो रिंग में प्लस कंपोजिशन एसोसिएट होती हैं। देन प्लस कंपोजिशन प्लस संक्रिया प्लस कंपोजिशन इज एसोसिएट इन सेट आर, प्लस संक्रिया सेट प्लस संक्रिया सेट आर में जो समुच्चय आर में एसोसिएट होंगे, सीएट होगी, एसोसिएट होगी तो कंडीशन क्या आएगी, प्लस कंपोजिशन एसोसिएट होगी। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी उसके बाद सी को ऐड करोगे तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ए प्लस बी प्लस सी। पहले बी और सी को ऐड करेंगे, ये वैल्यू। एलिमेंट किसके लेके चले थे, एस के, आर के तो बाद में, लेकिन एलिमेंट किसके थे स्टार्टिंग में, एस के, तो ए बी सी किसके एलिमेंट थे, एस के। इसका मतलब प्लस कंपोजिशन क्या होगी, सेट एस में एसोसिएट हो गई। ये तो डायरेक्ट कंडीशन आएंगी, क्योंकि एस का एलिमेंट किस में होगा, आर में। कुछ कंडीशन वो डायरेक्ट ही हो जाएंगी, एस का कोई, ये कंडीशन आएगी एसोसिएटिविटी, क्रम विनिमयता यानी कॉम्यूटेटिविटी के, क्योंकि वो भी एस में एलिमेंट लेके चलोगे किस में आ जाएंगे, आर में। ऐसे कंडीशन फिर डॉट के लिए आएंगे, वही कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन कौन सी आएगी, फिफ्थ कंडीशन ए बी दोनों एलिमेंट लेके चलोगे किसके, एस के, तो ए और बी दोनों ही एलिमेंट आएंगे किस में, आर में। कॉम्यूटेटिविटी की कंडीशन, आर रिंग दे रखी है, आर हमें क्या दे रखी है, एंड। आर क्या है, वलय है, रिंग है, तो रिंग की कंडीशन होती है ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, बी प्लस ए के इक्वल होगा। इसका मतलब प्लस कंपोजिशन क्या हो जाएगी, कॉम्यूटेटिव। तो जहाँ ए और बी दोनों किसके एलिमेंट थे, एस के, क्योंकि रिंग के तो बाद में पहले एलिमेंट किसके लेके चले थे, एस के। एस के एलिमेंट किस में होंगे, आर में, और आर में होंगे तो आर रिंग दे रखी है, इसका मतलब प्लस कंपोजिशन क्या होगी, कॉम्यूटेटिव होगी, ये कंडीशन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, क्या लिख सकते हैं, पांचों कंडीशन आ गई। एस प्लस कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एक आबेलियन ग्रुप होगा, आबेली ग्रुप होगा, आबेलियन ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप आ जाएगा, आबेलियन। सेकंड कंडीशन सेमी ग्रुप की कंडीशन प्रूव करनी होती है। सेकंड कंडीशन एस डॉट कौन सा ग्रुप होना चाहिए, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के लिए दो कंडीशन आएंगी, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो इसने सेकंड कंडीशन में दे रखी है, बाई सेकंड कंडीशन यही दे रखा था। सेकंड कंडीशन क्या थी, अगर ए और बी दो एलिमेंट हों किसके, एस के, तो ए डॉट बी भी किसका एलिमेंट होगा, एस का। ए और बी दोनों एलिमेंट हों एस के, इसका मतलब डॉट कंपोजिशन क्या हो जाएगी, क्लोजर। एज डॉट कंपोजिशन ये क्या होगी, डॉट संक्रिया क्लोजर होगी, एज क्लोज। डॉट कंपोजिशन क्या हो जाएगी, क्लोजर। डॉट कंपोजिशन समुच्चय जो एस है, सेट एस में है, वो समवर्त हो गई। सेकंड कंडीशन है ये, तो फर्स्ट होगा। सेकंड कंडीशन एसोसिएटिविटी की, और एसोसिएटिविटी कंडीशन वही आएगी अगर तीन एलिमेंट लेके चलोगे किसके, एस के। यहाँ पर डॉट के लिए प्रूफ करना है तो वो सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे, आर में भी आएंगे। तीनों एलिमेंट किस में आएंगे, ए बी सी, तीनों एलिमेंट किस में आएंगे, आर में। और आर हमें क्या दे रखी है, रिंग दे रखी है, तो रिंग दे रखी, तो रिंग में जो डॉट कंपोजिशन होती है वो हमेशा क्या होती है, क्लोजर।
इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, एंड आर क्या है, आर रिंग है, वलय है, आर एक वलय है, आर इज ए रिंग। देन कंडीशन आएगी ए डॉट बी डॉट सी, इसकी वैल्यू आएगी ए डॉट बी डॉट सी फॉर एवरी, जहाँ ए बी सी तीनों किसके एलिमेंट लिए थे, एस के। इसका मतलब डॉट कंपोजिशन क्या हो जाएगी, सेट एस में क्लोज एसोसिएट हो जाएगी, हो गई। थर्ड कंडीशन बची, इसका मतलब सेमी ग्रुप भी हो गया, सेमी ग्रुप की दोनों कंडीशन आ गई। थर्ड कंडीशन किसकी बची है, एस डिस्ट्रीब्यूटिविटी कंडीशन, यानी बंटनशीलता की कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी बंटनशीलता की। और इसमें भी क्या लेके चलते हैं, 3 एलिमेंट, तो ये भी रिंग में आ जाएंगे वापस। 3 एलिमेंट ले लिए ए बी सी, 3 किस में, क्योंकि 3 ही एलिमेंट लेके चलते हैं एस में, तीनों एलिमेंट किस में आएंगे, आर में आएंगे। दिस इम्प्लाइज ए बी सी तीनों ही किसके एलिमेंट होंगे, आर के, क्योंकि एस तो दे रखा है, एस किसका सबसेट है, आर का, एस आर का सबसेट है, तो एस का प्रत्येक एलिमेंट किस में आएगा, दे रखा है इसने, एस किसका सबसेट है, आर का, तो एस का प्रत्येक एलिमेंट किस में होगा, आर में। आर रिंग दे रखी है, आर वलय है, और आर अगर वलय है तो वलय की कंडीशन होती है लास्ट कंडीशन, देन बाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तब बंटनशीलता की कंडीशन से, देन बाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी, बंटनशीलता से क्या लिख सकते हैं, बंटनशीलता से हमारे पास आएगा ए डॉट आएगा बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्वल आएगी ये वैल्यू, जहाँ ए बी सी तीनों किसके एलिमेंट थे, एस के। तो जितनी भी कंडीशन, रिंग की जितनी भी कंडीशन है वो सारी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एस क्या होगी, एस इज ए रिंग। दिस इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, एस इज ए रिंग। इजी सी थ्योरम है, लैंग्वेज थोड़ी सी तो आपको लिखनी पड़ेगी। एस इज ए रिंग किसके लिए, फॉर द कंपोजिशन ऑफ आर, फॉर द कंपोजिशन ऑफ आर। एस आर की संक्रियाओं के लिए, एस आर की संक्रियाओं के लिए एक वलय होगी, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। एस आर की जो कंपोजिशन है उसके लिए क्या होगी, एक वलय होगी, ये हमारे पास। इसके बाद अगर वलय होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, एस आर की क्या होगी, उपवलय होगी। एस इज सबरिंग ऑफ, एस इज सबरिंग ऑफ रिंग आर, एस आर की उपवलय होगी, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। ओके, थैंक यू, हो गई, थ्योरम कंप्लीट है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है, वो सब फील्ड की दे रखी, इसी से रिलेटेड है, सेम इसी की तरह कंडीशन, आधी कंडीशन तो यही आएंगे सेम। वहाँ पर क्या दे रखा आपको, के दे रखा है सब फील्ड के लिए कंडीशन। अरे एकदम इजी इजी है, आधी थ्योरम तो यही है पूरी। अब पढ़ना तो आवे इजी, नहीं पढ़ना तो बिल्कुल इजी कौन लगे। अब पढ़ो ही नहीं थे, आ जाओ थे के करो, सुबह शाम 2 मार लो, पढ़ो को नहीं, गुरु जी समझ में को नहीं, आप बहुत बोरिंग है। अरे बोरिंग कुछ नहीं, एलजेब्रा से जितना पेपर इजी नहीं होता, एलजेब्रा एकदम इजी पेपर है। अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा भी ध्यान से तो एकदम इजी पेपर है। क्या है नेक्स्ट थ्योरम, क्या दे रखी है, कल जो कंडीशन बताई थी सब फील्ड की वो कंडीशन दे। अगर के क्या दे रखो, एफ कोई भी एक क्षेत्र है, इफ एफ इज ए फील्ड, एफ इज ए फील्ड, एफ क्षेत्र है, एंड के सबसेट दे रखा है एफ का, और के क्या है, नॉट इक्वल 5, यानी के एफ का नॉन इम्पटी सबसेट है, एंड के इज नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ एफ। तब आपको प्रूफ करना है, देन के क्या होगी, इज सब फील्ड होगी, के इज सब फील्ड ऑफ फील्ड एफ, किसकी होगी, फील्ड एफ की। इफ़ एंड ओनली इफ़, इसमें भी वही कंडीशन दे रखी है, इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, अगर ए बी 2 एलिमेंट हो किसके, के, तो ए माइनस बी भी किसका एलिमेंट आएगा, के का। सेकेंड कंडीशन दे रखी है, अगर ए और बी दोनों एलिमेंट हो किसके, के, तो ए बी इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, के का। तो आधी कंडीशन तो वही आएंगी फर्स्ट वाली कंडीशन से, क्योंकि वहाँ पर भी फील्ड में भी तो हम एफ, वहाँ पर एस प्लस को प्रूफ किया था, यहाँ पर किसको प्रूफ करेंगे, के प्लस को आबेली ग्रुप।
तो वही जहाँ पर आपने एस लिखा था वहाँ पर क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट वाली कंडीशन प्रूव की थी ना, एस प्लस अबेलिन ग्रुप, एस प्लस क्या होगा अबेलिन, वहाँ पर इसके स्थान पर क्या आ जाएगा के प्लस अबेलिन, सेम वो की वो कंडीशन। क्या दे रखा है के एफ, आपको कोई भी एक क्षेत्र दे रखा है, एफ इज ए फील्ड, एफ कोई भी एक क्षेत्र है, तथा के एफ का एरिक्त उपसमुच्चय है, के इज नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ एफ, के सबसेट दे रखा है एफ का और नॉन इम्पटी है, मतलब के नॉट इक्वल 5। तब आपको प्रूफ करना है देन, तब के एफ क्षेत्र एफ का उपक्षेत्र होगा यदि और केवल ये दोनों कंडीशन सेट, देन के इज सबफील्ड ऑफ फील्ड एफ इफ एंड ओनली इफ ये दोनों कंडीशन सेट। तो पहले तो वही हैं, सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, बोर होगा कि पढ़ो ही को नहीं, बोर क्यों होगा, पढ़ना बोर थोड़ी हो, हाँ ध्यान से पढ़ोगे तो बोर थोड़ी हो। अब कहानी तो उड़ाऊँ को नहीं कि एक राजा हो और एक रानी आगे बीच में, हाँ वह तो स्ट्रीम पढ़ने मिल रहा है, हाँ तो बहुत जोर की चौकी चौकी कहानियाँ की तो बुक चल रही को नहीं, आराम से अगर पढ़ोगे ना तो आराम से एकदम बिल्कुल इजी थ्योरम दे रखी, आराम से समझ में। लगभग आपके पास जो बुक में थ्योरम दे रखी है वो 70-80% इजी थ्योरम दे रखे हैं। कुछ थ्योरम ऐसे हैं जिनको आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, लेकिन लगभग थ्योरम तो आपके। अब ये कंडीशन है, आपको फील्ड की कंडीशन प्रूफ करनी होती है, एक बार पढ़ ली तो आराम से याद हो जाए। क्या है, सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, के को हम सब फील्ड लेके चलेंगे। माना लेट के इज सब फील्ड ऑफ, के हमने क्या ले लिया, सब फील्ड ऑफ फील्ड एफ, क्षेत्र एफ का उपक्षेत्र मान लिया, के इज सब फील्ड ऑफ फील्ड एफ। अब क्षेत्र एफ का उपक्षेत्र, के क्षेत्र एफ का उपक्षेत्र है तो कंडीशन क्या आएगी, मतलब एफ जिस संक्रिया के लिए क्षेत्र है उसी संक्रिया के लिए के भी क्या होगा, क्षेत्र होगा। तब के एफ की संक्रियाओं के लिए, एफ की संक्रियाओं के लिए उपक्षेत्र होगा, उपक्षेत्र होगा क्या आएगा, देन के इज ऑल्सो सबफील्ड, क्षेत्र होगा, सॉरी एफ की संक्रियाओं के लिए क्या होगा, क्षेत्र होगा। देन के इज ऑल्सो फील्ड फॉर द कंपोजिशन ऑफ एफ, मतलब एफ में जो संक्रियाएं दे रखी जैसे प्लस डॉट दे रखी उन्हीं संक्रियाओं के लिए के भी क्या होगा, क्षेत्र हो जाएगा, के प्लस डॉट वो भी क्या होगा, क्षेत्र होगा। क्षेत्र होगा तो क्षेत्र की कंडीशन होती है फर्स्ट कंडीशन, देन फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर ए और बी दो एलिमेंट लेके चलेंगे किसके, के क्षेत्र है तो a माइनस बी भी किसका एलिमेंट आएगा, के का, और यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या जाएगा, a प्लस माइनस बी आएगा, किसका एलिमेंट आएगा, के का। कौन सी प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी से, यानी संवर्त गुणधर्म से। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी भी किसका एलिमेंट आएगा, के का। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आ जाएगी, a माइनस बी भी किसका एलिमेंट हो गया, के का। ये कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कौन सी आएगी, ए और बी दो एलिमेंट लेके चलेंगे के, फिर से के क्या है, क्षेत्र है तो ए बी इनवर्स वो भी किसका एलिमेंट आएगा, के का, क्योंकि के क्या है, के एक क्षेत्र है, फील्ड है। के क्या दे रखा है हमें, क्षेत्र हो गया, किसकी कंपोजिशन के लिए, एफ की क्षेत्र है तो प्रत्येक एलिमेंट का जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनका इन्वर्स इसमें विद्यमान होता है। जहाँ पर साथ में इसने कंडीशन दे रखी है b की वैल्यू नॉट इक्वल 0 तो वही लेके चलेंगे। यहाँ पर भी b क्या होगा, नॉट इक्वल 0 दे रखी है उसने। ए बी इन्वर्स किसका एलिमेंट आएगा, a कोमा बी इन्वर्स। दिस इम्प्लाइज क्लोजर प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं a डॉट, ऊपर लिखो क्या, आ लो इन मिटा जाओ, क्लोजर प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं ए डॉट बी इनवर्स भी किसका एलिमेंट आएगा, के का एलिमेंट आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो यही दोनों कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी, दोनों कंडीशन प्रूफ हो गई। अब इसका कन्वर्स में क्या लेके चलेंगे, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ये भी मिटा दिया। कन्वर्स उसी की तरह है जो पहले आपको बताया है, क्या है, जहाँ बी की वैल्यू नॉट इक्वल 0, ये कंडीशन। कन्वर्स लेके चलेंगे, कन्वर्स में हम लेके चलेंगे कौन सी कंडीशन, के सबसेट किसका लेके चलेंगे, एफ का, और के नॉट इक्वल 5, मतलब के एफ का क्या है, एरिक्त उपसमुच्चय है, तथा ये दोनों कंडीशन ले ली एंड
फर्स्ट और जो सेकंड कंडीशन दे रखी ये ले ली। तब हमें प्रूफ क्या करना है, देन हमें प्रूफ करना है, देन वी शो दैट। कंडीशन कौन कौन सी ले ली, अगर ए और बी दोनों एलिमेंट हैं के तो ए माइनस बी भी किसका एलिमेंट आएगा, के का। और ए और बी दोनों अगर एलिमेंट हैं के तो ए बी इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, के का एलिमेंट होगा। देन वी शो दैट। क्या लिख सकते हैं, प्रूव करेंगे हम कि के है वो फील्ड एफ की क्या होगी, सब फील्ड होगी। एंड वी शो दैट के इज सब फील्ड ऑफ फील्ड एफ। के फील्ड एफ की क्या होगी, सब फील्ड होगी। यानी आपको के को भी क्या प्रूफ करना है, फील्ड ही प्रूफ करना है, क्योंकि सब फील्ड के लिए यही तो कंडीशन प्रूफ करते हैं। के भी एफ की संक्रियाओं के लिए क्या होनी चाहिए, एक फील्ड होनी चाहिए। के को उपक्षेत्र प्रूफ करना है तो के भी क्षेत्र एफ के लिए, एफ की जो संक्रियाएं उनके लिए क्या होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए। तो उसी की कंडीशन प्रूफ करेंगे। क्षेत्र की कंडीशन वही आएंगी, पहले रिंग की कंडीशन प्रूफ करेंगे जो इससे पहले हमने प्रूफ की। सेम वो की वो कंडीशन है जहाँ पर उसमें एस लिखा है, इसमें क्या आ जाएगा के। रिंग की तो वो की वो कंडीशन रहेंगी। कौन कौन सी आएंगी, फर्स्ट कंडीशन वहाँ पर के एस लिखा था, यहाँ पर क्या आएगा के प्लस आबेलिन ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा, आबेलिन ग्रुप होगा, यानी क्रम विनिमय ग्रुप, यही कंडीशन प्रूफ। तो पहले तो हम वही कंडीशन प्रूफ करेंगे जो उस वाली कंडीशन की, जो उसमें प्रूफ की थी। सिर्फ के स्थान पर एस क्या लिखेंगे, एस के स्थान पर क्या लिखेंगे, के। तो दो एलिमेंट के लिए फर्स्ट हमने ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया ए बिलोंग टू के। अगर ए एलिमेंट है के का तो इसमें फर्स्ट कंडीशन प्रूफ कर रहे हैं। देन बाई फर्स्ट कंडीशन क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन से देन बाई जो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन दे रही, देन बाई फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस ए किसका एलिमेंट आएगा, के का। और वहाँ से क्या आ जाएगा, जीरो एलिमेंट आएगा के का। और जीरो क्या होता है, प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसका मतलब प्लस कंपोजिशन के लिए इसमें क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान होगा। दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर प्लस कंपोजिशन इज एग्जिस्ट इन के। इतना ही लिखना है यहाँ तक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये मिटा दें, ऊपर कर लें। सेकेंड कंडीशन क्या प्रूफ करेंगे, इनवर्स की कंडीशन निकालेंगे। तो ए जीरो हमारे पास एलिमेंट आ गया, किसका, जीरो एलिमेंट हो गया किसका, के का। ए भी हमने एलिमेंट ले लिया के का। तो सेकेंड कंडीशन से क्या लिख सकते हैं, देन बाय सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन से क्या लिख सकते हैं कि जीरो माइनस जो एलिमेंट आएगा ए, वो भी किसका एलिमेंट आएगा, सॉरी फर्स्ट कंडीशन से आएगा, सेकंड से नहीं, फर्स्ट में ही दे रखा था। ए माइनस बी दे रखा था ना, किसका एलिमेंट होगा, के का। तो जीरो माइनस ए भी किसका एलिमेंट होगा, के का। यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस ए किसका एलिमेंट हो जाएगा, के का। ये हमारे पास इसकी सेकेंड कंडीशन आएगी, ये हो गई। तो ये क्या है, इन्वर्स है। प्लस के लिए इन्वर्स क्या होता है, माइनस ए। और डॉट के लिए क्या आ जाता है, 1 में आ जाता है, यानी ए इन्वर्स की फॉर्म में। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एडिटिव इन्वर्स, यानी योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम ही हो गया। योगात्मक प्रतिलोम इज एग्जिस्ट इन के। योगात्मक प्रतिलोम किस में विद्यमान होगा, के में विद्यमान होगा। योगात्मक प्रतिलोम एडिटिव इन्वर्स इज एग्जिस्ट इन के आ जाएगा। दो कंडीशन। इसके बाद थर्ड कंडीशन सेम वो की वही कंडीशन है जो एस के लिए लिखी थी, वो की वो। अब क्या लिख सकते हैं, किसकी कंडीशन निकालेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। ए एलिमेंट ले लिया किसका, के का। दूसरा बी ले लिया हमने के का। तो अगर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फिर ए आएगा और माइनस बी, ये भी किसका एलिमेंट होगा, के का। और इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आएगा माइनस बी, सॉरी फर्स्ट कंडीशन से माइनस बी आएगा, किसका एलिमेंट आएगा, के का एलिमेंट आएगा। किससे, फर्स्ट कंडीशन से, बाई फर्स्ट कंडीशन, वही आएगा फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए प्लस बी एलिमेंट होगा किसका, के का, जहाँ ए और बी दोनों किसके एलिमेंट थे, के। इसका मतलब क्या हो जाएगी, प्लस कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगी, क्लोजर होगी। प्लस कंपोजिशन, ये जो
कौन से सेट में, सेट के में प्लस कंपोजिशन क्लोजर होगी, सेवर्थ होगी, प्लस कंपोजिशन इज क्लोजर इन सेट के, ये हो जाए फोर्थ कंडीशन। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं, पीडीएफ नोट्स के जो पीडीएफ 1 यूनिट के तो शायद हो गए, 1 या 2 यूनिट के तो आगे और मिल जाएंगे आपको। धीरे धीरे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप वहाँ से नोट्स अरेंज कर सकते हो। नोट्स के जो पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल मेरा इसी नाम से है, आइकॉनिक मैथ्स के नाम से, उसी पर हैं जो यूट्यूब चैनल का नाम है। यूट्यूब पर जो इतनी वीडियो, पहले आपको वीडियो देखनी पड़ेंगी, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो देख लेना, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी आपको बहुत ज़्यादा, इन वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इनकी हेल्प से आप पूरा पेपर आराम से इजीली सोल्व कर सकते हो, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। अगर पढ़ोगे नहीं तो कोई गारंटी नहीं होती, बिना पढ़े कोई चीज़ की गारंटी नहीं होती। पढ़ना आपको पड़ेगा, समझाना मेरा काम है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। हो गई 3 कंडीशन। अब आगे 4th कंडीशन। वीडियो को पहले लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वीडियो को लाइक कर दिया, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर, हो गई। आप कौन सी कंडीशन प्रूफ करेंगे? इसके बाद 2 कंडीशन प्रूफ करेंगे, 4th एंड 5th दोनों मैं बता देता हूँ। 4th एंड 5th कौन सी? एक तो एसोसिएटिविटी और दूसरी कौन सी? कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमयता। एक तो ये प्रूफ करेंगे, एक क्रम विनिमयता यानी साचर्यता की कंडीशन प्रूफ करेंगे, एक तो साचर्यता और एक क्रम विनिमयता की कंडीशन। दोनों में ही हम एलिमेंट लेके चलेंगे, जो पहले वाली कंडीशन थी उसी की तरह। अगर 2 एलिमेंट, फर्स्ट वाले में 3 एलिमेंट लेके चलेंगे, एसोसिएटिविटी में किसके? के किसका सबसेट दे रखा है? के सबसेट था किसका? एफ का, यही था। तो ए बी सी तीनों ही किसके एलिमेंट आएंगे? एफ के। एफ हमें क्या दे रखा? क्षेत्र दे रखा है। एफ हमें क्या था? क्षेत्र दे रखा था, यानी फील्ड है। और फील्ड होगा तो फील्ड की कंडीशन होती है प्लस कंपोजिशन क्या होती है? रिंग तो होगी, ए प्लस बी प्लस सी आएगा, किसके इक्वल आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आएगा। ये कंडीशन हो गई फील्ड की कंडीशन। इसके बाद 5th कंडीशन। 5th कंडीशन में 3 एलिमेंट किसके लेके चलेंगे? सॉरी, क्रम विनिमयता में 2 एलिमेंट लेके चलेंगे। सेम इसी की तरह कंडीशन आएगी। एक तो ले लिया ए, दूसरा एलिमेंट ले लिया बी के में से। के में होंगे तो एफ में भी होंगे। ए और बी दोनों किसके एलिमेंट होंगे? एफ के। एफ के होंगे तो एफ क्या है? क्षेत्र है। एफ हमें फील्ड दे रखी है, क्षेत्र है तो फील्ड की कंडीशन कॉम्यूटेटिव होगी प्लस कंपोजिशन ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा? बी प्लस ए के इक्वल। जहाँ ए और बी दोनों किसके एलिमेंट थे? के। यहाँ पर ए बी सी तीनों किसके एलिमेंट थे? के। इसका मतलब प्लस कंपोजिशन एसोसिएट भी होगी और प्लस कंपोजिशन कॉम्यूटेटिव भी होगी, किसमें? सेट के। प्लस कंपोजिशन यहाँ से तो लिख दोगे, प्लस कंपोजिशन इज एसोसिएट इन सेट, कौन से सेट में? जो आपको सेट दे रखा है के, एंड प्लस कंपोजिशन इज कॉम्यूटेटिव इन सेट के, दोनों कंडीशन। और ये सारी कंडीशन हो गई, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज कंडीशन आएगी के प्लस कौन सा ग्रुप होगा? इज एन आबेलियन ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा? आबेलियन ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? आबेलियन ग्रुप होगा। के प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप, के प्लस एक आबेलियन ग्रुप होगा। एक कंडीशन हो गई। हेलो, अब आगे देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन वही सेमी ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करेंगे। के डॉट कौन सा होना चाहिए? सेमी ग्रुप। ये कौन सा होना चाहिए? सेमी ग्रुप की कंडीशन। और सेमी ग्रुप की कंडीशन भी डायरेक्ट आ जाएंगी अगर ए और बी। अब आपको चूँकि वहाँ पर तो एक कंडीशन डायरेक्ट दे रखी थी, यहाँ पर कोई कंडीशन डायरेक्ट नहीं दी। अगर 2 एलिमेंट लेके चलेंगे, पहले तो किसके लिए निकालेंगे? सेमी ग्रुप की। यहाँ से पहले कंडीशन नहीं आएगी, पहले आपको इन्वर्स से निकालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से देखो, फील्ड की कंडीशन के डॉट सेमी ग्रुप है, मतलब आपको कंपोजिशन प्रूफ करनी पड़ेगी। डॉट कंपोजिशन क्लोजर होनी चाहिए और डॉट कंपोजिशन एसोसिएट होनी चाहिए। एसोसिएटिविटी की तो कंडीशन आ जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें बाद में निकलेंगे। पहले हम निकालेंगे, क्योंकि फील्ड के बाद रिंग की कंडीशन प्रूफ करने के बाद फील्ड की कंडीशन क्या होती है? फील्ड की कंडीशन आती है
एक तो क्रम विनिमय वलय, यह आती है कॉम्यूटेटिव रिंग, क्या लिख दिया, क्रम विनिमय वलय, यानी कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, क्रम विनिमय वलय। सेकेंड कंडीशन क्या प्रूव करते हैं, रिंग विद यूनिटी, इकाई सहित वलय, आइडेंटिटी रिंग, इकाई सहित वलय या आइडेंटिटी रिंग, तत्समकी वलय, तत्समकी वलय भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी रिंग इंग्लिश में लिखोगे तो आइडेंटिटी रिंग, तत्समकी वलय या रिंग विद यूनिटी, और ये हो गई कॉम्यूटेटिव। थर्ड कंडीशन क्या प्रूव करनी होती हैं, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं, अशून्य अवयव, नॉन जीरो एलिमेंट यानी अशून्य अवयव, मतलब जो जीरो नहीं हो, नॉन जीरो एलिमेंट अशून्य हो गए, उनके नॉन जीरो एलिमेंट के गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो, गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज एग्जिस्ट, किसमें, यहाँ पर के लिए प्रूव करना तो की। तो सबसे पहले इन तीनों में से हम कंडीशन निकालेंगे, क्योंकि वो कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी हम नहीं निकाल सकते, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आगे चलते, कौन सी कंडीशन है, वो तो हो गया अबेलियन ग्रुप। पहले हम निकालेंगे, अगर ए एलिमेंट लेके चलेंगे किसका, ए का, ए एलिमेंट ले लिया हमने किसका, के का, तो जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन से क्या आएगा, देन बाई सेकंड कंडीशन, देन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब वही कंडीशन काम में आएगी। अगर ए और बी दोनों एलिमेंट थे के, तो ए बी इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, के का, ये सेकंड कंडीशन थी। तो वहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए का इन्वर्स आएगा, किसका एलिमेंट आएगा, के का, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 किस में आएगा, के में आएगा। इसका मतलब रिंग कौन सी हो जाएगी, इकाई सहित वलय, दिस इम्प्लाइज वलय कौन सी हो जाएगी, या यूनिट एलिमेंट किस में विद्यमान होगा, दिस इम्प्लाइज यूनिट एलिमेंट, इकाई अवयव, यूनिट एलिमेंट के में विद्यमान होगा, के में विद्यमान होगा, ये कंडीशन है। यूनिट एलिमेंट किस में एग्जिस्ट करेगा, के में। आ गई कंडीशन। इसके बाद 1 आ गया, तो अब हम कंडीशन किसके लिख सकते हैं, पहले हम इन्वर्स की कंडीशन और निकालेंगे। कौन से, एक कंडीशन यहाँ से आ गई फिर से, सेकेंड कंडीशन, अगर ए एलिमेंट ले लिया हमने किसका, के का, 1 मान लो, पहले 1 भी तो है, 1 ले लिया हमने किसका, के का, दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने ए, किसका एलिमेंट ले लिया, के का। तो फिर से सेकंड कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, जो सेकंड कंडीशन थी हमारे पास, वो ऊपर वाली कंडीशन, वही सेकंड प्रतिबंध से क्या आएगा, ए के स्थान पर तो 1 आ गया, बी के स्थान पर क्या हो गया, ए, तो 1 डॉट ए इनवर्स किसका एलिमेंट आएगा, के का, यहाँ से क्या आएगा, ए इनवर्स किसका एलिमेंट आएगा, के का। जहाँ पर कंडीशन हम ये लेके चलेंगे, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल 0, तो यहाँ पर ए क्या है, नॉट इक्वल 0, यानी प्रत्येक एलिमेंट का जितने भी नॉन जीरो, क्योंकि वो उसी के लिए कंडीशन है, जब बी की वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल 0, उसी के लिए कंडीशन दे रखा है बुक में, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है भाई, गुड जो थे मन में लिख दियो पी नॉट इक्वल 0, बुक में दे रखा है। और वैसे भी नॉन जीरो एलिमेंट की आपको इन्वर्स निकालने होते हैं, तो ए की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल 0, ये आएगा। ए इन्वर्स किसका एलिमेंट आ गया, के का, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सा हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम, दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका, गुणात्मक प्रतिलोम, इज एग्जिस्ट, किस में एग्जिस्ट होगा, इज एग्जिस्ट इन के, गुणात्मक प्रतिलोम के में विद्यमान होगा, ये कंडीशन है। थर्ड कंडीशन कौन सी है, हो गई 2 कंडीशन। थर्ड कंडीशन देखो कौन सी है, इन्वर्स की कंडीशन आ गई। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, क्या लेके चलेंगे, एक तो एलिमेंट ले लिया हमने, ए ले लिया, दूसरा एलिमेंट क्या ले लिया, बी। थर्ड कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी निकालने के लिए, तो यहाँ से इस कंडीशन से क्या लिख सकते हैं, ए बी इन्वर्स भी किसका एलिमेंट आएगा, के का। अगर ए एलिमेंट था के का, तो ए इन्वर्स भी किसका एलिमेंट आया, के का। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर जो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन से क्या लिख सकते हैं, ए डॉट क्या आएगा, बी इन्वर्स, इसका फिर से इन्वर्स आएगा,
और ये किसका एलिमेंट आएगा, के का। कौन सी कंडीशन से, सेकंड कंडीशन से। सेकंड कंडीशन से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ए डॉट क्या आ जाएगा, बी इनवर्स, इसका इनवर्स आएगा और वो किसका एलिमेंट आएगा, के का एलिमेंट है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज ए आएगा, बी इनवर्स का इनवर्स निकालोगी तो किसका एलिमेंट आएगा, के का एलिमेंट आ जाएगा। और ये किसकी कंडीशन है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। डॉट कंपोजिशन किस क्या हो जाएगी, क्लोजर। दिस इम्प्लाइज डॉट कंपोजिशन इज क्लोजर इन सेट के। बाकी कंडीशन आपको वही है, डायरेक्ट कंडीशन आएंगे क्योंकि के का एलिमेंट लेके चलेंगे, किस में आ जाएगा, आर में, एफ में आएगा। नेक्स्ट कंडीशन फोर्थ, मैंने ले लिया ए बी सी, 3 एलिमेंट ले लिए के, तो तीनों ही एलिमेंट किस में होंगे, एफ में होंगे। तीनों एलिमेंट किस में आएंगे, एफ में। और एफ हमें क्या दे रखा है, क्योंकि एफ एक क्षेत्र है, एफ एक क्षेत्र, एफ इज ए फील्ड, एफ एक क्षेत्र है और क्षेत्र होगा तो क्षेत्र की कंडीशन क्या होती है, जो डॉट कंपोजिशन होती है वो एसोसिएट होती है। देन कंडीशन क्या आएगी, ए डॉट बी डॉट सी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ए डॉट बी डॉट सी के इक्वल आएगी। और ए बी सी तीनों किसके एलिमेंट होंगे, के एलिमेंट होंगे। के लेके चले थे, इसका मतलब डॉट कंपोजिशन किस में हो जाएगी, सेट के में एसोसिएट होगी। दिस इम्प्लाइज डॉट कंपोजिशन, डॉट संक्रिया, डॉट कंपोजिशन इज एसोसिएट इन सेट के। डॉट संक्रिया के में साचरी है, एसोसिएट है, साचरी है। डॉट कंपोजिशन इज एसोसिएट इन के हो गया। इसके बाद कौन सी कंडीशन आएगी, क्रम विनिमयता की कंडीशन आएगी, कॉम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमयता, कॉम्यूटेटिविटी क्रम विनिमयता। और इसमें भी हम एलिमेंट कितने लेके चलेंगे, 2, ए ले लिया, बी ले लिया, के 2 एलिमेंट ले लिए। अब वही कंडीशन है, के किसका सबसेट है, एफ का, तो दोनों ही एलिमेंट आएंगे किस में, एफ में भी आएंगे, क्योंकि के किसका सबसेट है, एफ का। तो के का प्रत्येक एलिमेंट किस में विद्यमान होगा, एफ में विद्यमान। के तो सबसेट दे रखा था, नॉन एम्प्टी था, तो के का प्रत्येक एलिमेंट किस में आएगा, एफ में। एफ में आ गए तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, ए प्लस ए डॉट, डॉट के लिए लिखना है, इक्वल आएगा बी डॉट ए के इक्वल, जहाँ ए और बी दोनों किसके एलिमेंट थे, के। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगी, डॉट कंपोजिशन कॉम्यूटेटिव हो जाएगी किसमें, सेट के में। डिस्ट्रीब्यूटिविटी की कंडीशन बची, वो सेम उसी की तरह है, किसकी तरह, लिख देते हैं सेट एस की तरह। नहीं बोलो गुरु जी, एक तो छोड़ दी थे, बंटनशीलता की कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी की यानी बंटनशीलता। 3 एलिमेंट लेके चलेंगे, ए बी सी, तीनों किसके एलिमेंट ले लिए, के। तो तीनों ही एलिमेंट किस में आएंगे, तीनों ही एलिमेंट होंगे एफ में। फिर से एफ क्या है, फील्ड दे रखी यानी क्षेत्र है, एफ एक क्षेत्र है और क्षेत्र है तो क्षेत्र में जो प्लस तथा डॉट कंपोजिशन होती है वो क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पालन करती हैं, बंटन नियम का पालन करती हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ए डॉट बी प्लस सी किसके इक्वल आएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्वल होगा फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डॉट कंपोजिशन क्या हो जाएगी, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव, डॉट तथा प्लस दोनों क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए। यही हमें प्रूफ करना था। तो रिंग की कंडीशन भी आ गई क्योंकि सेमी ग्रुप भी आ गए इसमें। पहले तो हमने प्रूफ कर दिया के प्लस आबेलिंग ग्रुप, के डॉट सेमी ग्रुप की कंडीशन आ गई, क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई इसमें, एसोसिएटिविटी। इसके बाद 1 इसमें आ रहा था, मतलब रिंग कौन सी होगी, आइडेंटिटी रिंग होगी तत्समकी वाले। कॉम्यूटेटिव हमने प्रूफ किया था, कॉम्यूटेटिव रिंग हो गई यानी क्रम विनिमय वाले। और एक हमने जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट उनके इन्वर्स निकाले थे, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन के। और डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी हो गई, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम, बंटनशीलता की कंडीशन में। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज के प्लस डॉट क्या होगी, इज ए फील्ड, एक क्षेत्र होगा। और ये फील्ड है तो हम क्या लिख सकते हैं, देन क्योंकि के सबसेट किसका था,
सिंस के सबसेट था किसका, एफ का, और के नॉट इक्वल था 5, तो हम क्या लिख सकते हैं, देन के प्लस आएगा डॉट, और ये क्या हो जाएगा, इज सबफील्ड होगी किसकी, इज सबफील्ड ऑफ फील्ड एफ, किसकी सबफील्ड होगी, फील्ड एफ की सबफील्ड होगी। क्षेत्र एफ का उपक्षेत्र होगा, यही हमें कंडीशन प्रूव करनी थी। इसकी दो थ्योरम थी, कंप्लीट हो गई। इसके बाद इसकी छोटी छोटी 2-3 थ्योरम और दे रखे हैं, 2 या 3 थ्योरम हैं, वो थ्योरम हम और प्रूफ करेंगे। इसकी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, थ्योरम में से भी, इसके एग्जांपल भी। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिंग और सब रिंग, मतलब सब रिंग और सब फील्ड, इसमें इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मिक्स होके भी क्वेश्चन आता है रिंग वाले के साथ, क्योंकि इसकी थ्योरम इंपॉर्टेंट है सारी, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें से कन्फर्म एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए। ओके, लगभग दोनों क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। दोनों क्वेश्चन वैसे नहीं, एक ही पार्ट के जो दोनों क्वेश्चन हैं वो आ जाए। तो यही कंडीशन है, ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। इसके वाली जो इसके आगे जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है। ये आपसे रिक्वेस्ट मान सकते हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है, या फिर खुद की ड्यूटी मानो तो वो कर सकते हैं, नहीं करो तो आप पर है, आपकी मर्ज़ी, नहीं करोगे तो नहीं करोगे। हाँ, ये तो है नहीं, आप नहीं करोगे तो मैं आके ये बोलूँगा आप करो, कैसे भी करके कराओ, घर पे तो आऊँगा नहीं। करना आपकी मर्ज़ी है, करो तो, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बेनिफिट हो जाएगा, तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। स्टूडेंट का बेनिफिट, आपके साथ वाले किसी सहपाठी का अगर बेनिफिट हो रहा है तो नुकसान क्या हो रहा है, इसमें नुकसान थोड़ी हो रहा आपका। तो वही है, वो आप पर डिपेंड है, करो या नहीं करो, उसके लिए आपको सोचना है। थैंक यू वेरी मच।